इस लेसन में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 18 जो कि लास्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि चैप्टर नंबर 17 हमने कहाँ एंड किया था। चैप्टर नंबर 17 में जो कि एक नया स्टूडेंट आया था ब्रुकफील्ड में, लिनफोर्ड, उसने मिस्टर चिप्स को जाते हुए कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाते हैं क्योंकि उनको सारी कैथरीन की यादें आ जाती हैं कि ये तो मुझे कैथरीन ने वेडिंग ईव को कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हो गए थे। वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बिस्तर पे देखते हैं और डॉक्टर मैरीवेल जो कि उनके डॉक्टर हैं वो उनके ऊपर झुके हुए होते हैं, यानी उनको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि आपने तो हमें काफी परेशान कर दिया था, आप तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, आप थोड़े से बेहोश हो गए थे और बहुत अच्छी बात यह है कि मिसेस विकेट आ गई थी जिन्होंने आपको देख लिया। और मिस्टर चिप्स सोचते हैं कि लिनफोर्ड की बातों ने मुझे इतना थका दिया था कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कब सो गए। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिस्टर चिप्स की जब आंख खुली थी वो बेहोश हो गए थे, तो डॉक्टर मैरीवेल, मिसेस विकेट, कार्टराइट, कार्टराइट कौन था, ये नया हेड था ब्रुकफील्ड का, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है न्यू हेड था, और ओल्ड बफल्स, ये चार लोग थे। ये पॉइंट आपको आना चाहिए कि ये चार लोग थे जब मिस्टर चिप्स अपनी बेहोशी की हालत में उनकी आंख खोलती है, लेकिन इस वक्त भी वो नीम बेहोशी की हालत में होते हैं और इस वक्त भी वो ही सोच रहे होते हैं। उनके माइंड में वही स्टूडेंट्स की आवाजें, वही फेस, इवेंट्स, जोक्स, ब्रुकफील्ड की बेल की आवाज, गन्स की, जंगों की, या जो भी जंगें हुई थी उनकी साउंड्स ऑफ गन, सब उनके माइंड में अभी भी वही चीजें थी। फिर क्या होता है कि कार्टराइट जो कि नया स्कूल का हेडमास्टर था वो मैरीवेल को आहिस्ता से कहता है कि मिस्टर चिप्स ने सारी जिंदगी अकेले गुजार दी, काश इनके बच्चे होते, इनके तो बच्चे भी नहीं थे। ये बात मिस्टर चिप्स ने सुन ली और वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा हुए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनको आहिस्ता आहिस्ता कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे तो हजारों बच्चे हैं, ये सारे ब्रुकफील्ड के स्कूल्स के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं और ये मेरे सारे बॉयज हैं, यानी सारे मेरे बच्चे लड़के हैं। मिस्टर चिप्स, फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स बेड पर बहुत पुरसुकून सो रहे थे। मिसेस विकेट ने और दूसरों ने बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा कि उनको डिस्टर्ब किया जाए और उनको गुड नाइट कहा जाए क्योंकि वो सो रहे थे, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था कि वो तो फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए सो गए थे। लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले भी उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स के नाम लिए और उनको याद किया और कहा कि काश वो इस वक्त मेरे पास होते। नेक्स्ट डे कार्टराइट ने स्कूल में अनाउंसमेंट की कि मिस्टर चिप्स इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी खिदमत को और उनके लव को ब्रुकफील्ड कभी नहीं भूलेगा। लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि ऐसा होता नहीं है, दुनिया तो सबको भूल जाती है। लेकिन ये बात उनको याद थी कि लिनफोर्ड कभी नहीं भूलेगा, और लिनफोर्ड वो लास्ट स्टूडेंट था जिसने मिस्टर चिप्स के साथ मुलाकात की थी उनके मरने से एक दिन पहले और उनको कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। इस तरह इस नॉवेल की एंडिंग होती है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको आसान करके आपको समझा सकूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपका काम है इस पूरे नॉवेल को आपने 2-3 टाइम्स अच्छी तरह पढ़ना है। आपको इंशाल्लाह जरूर समझ में आ जाएगा। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।